हो 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 ओ मेरे ढोलना ओ मेरे साजना मैं तेरा हो गया इश्क विच खो गया। कसम लूं मैं रब की कसम ले तू रब की कभी एक तुझे का न दामन छोड़ना ओ मेरे ढोलना। जुदा ना होना है जरा सी खुशियाँ है जरा सा हम भी है समझ के जाने मन ये नाता जोड़ना ओ मेरे ढोलना। जा तू रानी हो ऐसी प्रेम कहानी हो। होठों पे मुस्काने हो आँखों मेरा पानी हो। तू दिल में रहती है ये धड़कन कहती है कहा जो भी तूने वो फिर से बोलना। ओ मेरे ढोलना ओ मेरे साजना मैं तेरी हो गई इश्क विच खो गई। ओ मेरे ढोलना ओ मेरे साजना मैं तेरा हो गया इश्क विच खो गया। कसम लूं मैं रब की कसम ले तू रब की कभी एक तुझे का न दामन छोड़ना ओ मेरे ढोलना ओ मेरे साजना।
यार है। सजना यही प्यार है, सजना यही प्यार गोरी बाहों में दिल भर की रफ्तार है। सजना यही प्यार है, सजना यही प्यार है। मोहब्बत की राहों में दिलकश पनाहों में दुनिया की दीवार है। सजना यही प्यार है, आशिक मुझे आशिक तूने बनाया भल्ला भल्ला। दिल है तेरा मेरे सीने में, दिल है मेरा तेरे सीने में। ये क्या गजब यार है। सजना यही प्यार है, सजना यही प्यार है।
मिला करो, हमसे मिला करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, पर तुम मिला करो। जा मैंने भी प्यार किया है, हाँ मैंने भी प्यार किया है। हम प्यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। There's a friend for little children above the bright blue skies, a friend who never changes, whose love shall never die. Unlike our friends by nature, who change with changing years, this friend is always with us. His name is God alone. कैसे मैं भुला दूँ वो बीते हुए पल, हर लम्हा सताए वो गुजरा हुआ कल। कैसे मैं बताऊं ये मुश्किल राज है, कल आए ना कभी, जो है वो आज है। मेरी जान पास आके बोल दो मुस्कुरा के, चुप न रहा करो, चुप न रहा करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, पर तुम मिला करो। फूलों की वादियाँ बर्फीले रास्ते, है जाने तमन्ना सब तेरे वास्ते। फूलों में है चुभन, सर्दी में अगन है, सांसों में रात दिन ये कैसी जलन है। हे 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 हे, हाँ हाँ हाँ, हे हे हे। सर्द ठंडी हवाएं कह रही हैं फिजाएं, यूं न जला करो, यूं न जला करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, पर तुम मिला करो। हम प्यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो,
हमसे गिला करो पर तुम मिला करो। हाँ मैंने भी प्यार किया है। आशिक कोई तुम सा नहीं, तुम इश्क की पहचान हो। तेरी आँखों में मुझे प्यार नजर आता है, तू ही आशिक तू ही दिलदार नजर आता है। तेरी आँखों में मुझे प्यार नजर आता है, तू ही आशिक तू ही दिलदार नजर आता है। मेरे महबूब सनम तेरी चाहत की कसम, मेरे महबूब सनम तेरी चाहत की कसम, प्यार में मर मिटे वो यार नजर आता है। तेरी आंखों में मुझे प्यार नजर आता है, एक मासूम सा इजहार नजर आता है। आँख लड़ी बात बढ़ी चैन लुटा रे, नींद गई होश उड़ा दर्द उठा रे। अब न खबर मुझको मेरी शाम शहर की, भूल गई मैं तो गली अपने घर की। दिल से दिल जो मिले इश्क के गुल खिले। अब तो पतझड़ में भी गुलजार नजर आता है, तू ही आशिक तू ही दिलदार नजर आता है। तेरी आंखों में मुझे प्यार नजर आता है, एक मासूम सा इजहार नजर आता है। अब तो तमन्ना है यूं ही खोई रहूं मैं, तेरी ही बाहों में सदा सोई रहूं मैं भी तेरी उलझी हुई जुल्फे सजाऊं, नीली सी आंखों में तेरी डूबता जाऊं। क्यों रहे दूरियां अब कोई दरमियां, बेकरारी में भी करार नजर आता है, एक मासूम सा इजहार नजर आता है। तेरी आँखों में मुझे प्यार नजर आता है, तू ही आशिक तू ही दिलदार नजर आता है। मेरे महबूब सनम तेरी चाहत की कसम, मेरे महबूब सनम तेरी चाहत की कसम, प्यार में मर मिट
बैठे वो यार नजर आता है। तेरी आंखों में मुझे प्यार नजर आता है। तू ही आशिक तू ही दिलदार नजर आता है। तेरा हो चुका हूँ, तू मेरी हो चुकी है, तू मेरी नजरों में दीवानी खो चुकी है। कर ले मेरा यकीन, दीवाना मैं दीवाना, मैं तेरा हूँ दीवाना, दीवाना मैं दीवाना, मैं तेरा हूँ दीवाना। मुझे है तेरी जुस्तजू, मुझे है तुमसे प्यार। करके मुझसे आशिकी बदलना जाना तुम कभी, कसम दो मुझको यार। हे यूं हंसा के फिर रुला तो न दोगे तुम, दिल लगाने की सजा तो न दोगे तुम। मैं तेरा हो चुका हूँ, तू मेरी हो चुकी है, तू मेरी नजरों में दीवानी खो चुकी है। कर ले मेरा यकीन, दीवाना मैं दीवाना, मैं तेरा हूँ दीवाना, दीवाना मैं दीवाना, मैं तेरा हूँ दीवाना। लबों पे तेरा नाम है, तू मेरी प्यास है। तेरे दामन से छूट के बिखर ना जाऊं टूट के, तू मेरी आस है। मेरी दुनिया को मिटा तो न दोगे तुम,
चुकी है, तू मेरी नजरों में दीवानी खो चुकी है। कर ले मेरा यकीन, दीवाना मैं दीवाना, मैं तेरा हूँ दीवाना, दीवाना मैं दीवाना, मैं तेरा हूँ दीवाना। रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। कितना पागल ये दिल हमारा है। हम तो एक दूसरे पे मरते हैं, हम तो एक दूसरे पे मरते हैं। जानता ये जहान सारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। अपने होस्न ये संवारा है, अपने होस्न ये संवारा है। कितना पागल ये दिल हमारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। तन्हा तन्हाइयों में जाने मन, तन्हा तन्हाइयों में जाने मन, तन्हा तन्हाइयों में जाने मन। मैंने अक्सर तुम्हें पुकारा है, मैंने अक्सर तुम्हें पुकारा है। कितना पागल ये दिल हमारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। देखता हूँ जहाँ तुम ही तुम हो, देखता हूँ जहाँ तुम ही तुम हो, देखता हूँ जहाँ तुम ही तुम हो। और नज़ारों में क्या नज़ारा है,
और नजारों में क्या नजारा है, कितना पागल ये दिल हमारा है। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। खुशनसीबी से मुझे प्यार इतना मिल गया, आज आंचल ही मेरा मुझको कम लगने लगा। खुशनसीबी से मुझे प्यार मांगने तेरा हाथ में आया, देने सारा जीवन लाया। देखा तुझे तो हाँ जीने लगे हम, पाले तुझे तो ना हो मरने का गम।
चाहना ना चाहना किसके बस की बात है, दिल का आ जाना किसी पर किस्मतों के हाथ है। चाहना ना चाहना किसके बस की बात है, दिल का आ जाना किसी पर किस्मतों के हाथ है। जीने लगे हम पाले तुझे तो ना हो मरने का गम। तन्हाई 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 दोनों को पास ले आई। तन्हाई 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 दोनों को पास ले आई। प्यार में बह गए दो दिल, मौज ये कैसी आई। तन्हाई 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 दोनों को पास ले आई। प्यार में बह गए दो दिल, मौज ये कैसी आई।
तन्हाई 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 दोनों को पास ले आई, प्यार में बह गए दो दिल, मौज ये कैसी आई। दर्द का तेरे एहसास रहा है, तेरा एहसास मेरे पास रहा है। दर्द का तेरे एहसास रहा है, तेरा एहसास मेरे पास रहा है। एक तुझे बस मेरी लगन थी, बात ये देर से समझ में है आई। तन्हाई 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 दोनों को पास ले आई, प्यार में बह गए दो दिल, मौज ये कैसी आई। तन्हाई 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 दोनों को पास ले आई, प्यार में बह गए दो दिल, मौज ये कैसी आई। क्या आपको एहसास है, बात अब ये खास है। आपका दिल हमारे पास है, हमारा दिल आपके पास है। आपका दिल हमारे पास है, हमारा दिल आपके पास है, आपके पास है। क्या आपको एहसास है, के रेशम हुई रोशनी मेरे दिल की धड़कन
फिजाओं में है। बहके बहके कई दिल में जज्बात है, जागी जागी कोई अनकही प्यास है। आपका दिल हमारे पास है, हमारा दिल आपके पास है, आपके पास है। वो बादल उतरने लगे झील में, परिंदे दरख्तों पे गाने लगे। जो तुम हम सफर हो तो हम सफर, हमें सारे मंजर सुहाने लगे। मंजिलों से गले रास्ते मिल गए, सपने सच हो गए, पूरी हर आस है। आपका दिल हमारे पास है, हमारा दिल आपके पास है। आपका दिल हमारे पास है, हमारा दिल आपके पास है, आपके पास है। शुक्रिया 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 मेरे पिया, जितने सोए ख्वाब थे सबको जगा दिया। शुक्रिया 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 मेरे पिया, जितने सोए ख्वाब थे सबको जगा दिया। जागे सपने जागे अरमा, जागी है धड़कन, कैसी दुनिया क्या जमाना, तोड़ हर बंधन। जागे सपने जागे अरमा, जागी है धड़कन, कैसी दुनिया क्या जमाना, तोड़ हर बंधन। शुक्रिया 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 मेरे पिया, जितने सोए ख्वाब थे सबको जगा दिया।
बुलाया है। शुक्रिया 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 मेरे पिया, जितने सोए ख्वाब थे सबको जगा दिया। बरखा बादल चोली आंचल फूल और खुशबू, हम भी यूं ही साथ में हैं, जान ले ये तू। शुक्रिया 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 मेरे पिया, जितने सोए ख्वाब थे सबको जगा दिया। प्यार मेरा कम नहीं होगा, मांग लो तुम जान भी तो गम नहीं होगा। शुक्रिया 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 मेरे पिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आप सब लोगों के? भाई खैरियत से हैं? अच्छा भाई, आज ना मैं अभी उठा था, ठीक है। तो आज सीन कुछ ऐसा है कि आज हमें जाना है कुछ बाइक रिव्यू करने, ठीक है। कुछ रेप्लिकाज हैं, कुछ ओरिजिनल है। इंशाल्लाह मैं आपको इतना बता देता हूँ कि फ्यूचर में आपको ZX14R कावासाकी ZX जो कि 1400 सीसी है, होंडा X4 1300 सीसी है, इसके अलावा R1 यामाहा जो कि 1000 सीसी है, ये बाइक्स और रेप्लिकास यानी कि लियो 200, इस तरह की बाइक्स और सुल्तान आपको देखने को जरूर मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, मुझे आपसे बात ये करनी थी कि जितने भी हमारी ये बाइक्स होती है ना, सब कस्टमर्स की होती हैं और यानी दूसरों की होती हैं, ठीक है। तो अगर आप में से किसी को भी ये बाइक बाय करने का दिल हो मेरी वीडियोस देख के, तो आप लोग नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ठीक है, ओनली बाइक फैन ऑफिशियल को, और शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आपको जो चीज़ जिस बाइक का रिव्यू आपको चाहिए हो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। सेकेंडली ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 250 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए हैं बहुत जल्दी, और मैंने इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और बाकी ये कि एनर्जी लेवल अभी थोड़ा सा डाउन है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द अप हो जाएगा जैसे बाइक की रिव्यू करने जाएंगे, ठीक है। आपको बहुत डिफरेंट बाइक्स का भी रिव्यू करवाते हैं, चलते रहिए हमारे। अच्छा भाई, तो अभी जो है ना फिलहाल हम ये करते हैं कि मुझे एक वीडियो दिखी कि चीपेस्ट हैवी बाइक्स इन कराची, ठीक है। चीपेस्ट हैवी बाइक्स को अभी हम रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि ये वीडियो जो है जिसमें चीपेस्ट हैवी बाइक्स दिखाएंगे कराची में, रेप्लिकाज ही होंगे ऑब्वियसली, तो वो कैसे होता है और किस तरह के दिखते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको रिव्यू करते हैं। और ये वीडियो जो है ये सैयद हमजा अली नाम के एक रिव्यूअर है, उनकी है, तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड अगर आपको उनकी वीडियो को भी देखना हो तो आप कर दें, लेकिन अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। नाइस साउंड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डुअल सिलेंडर लग रही है। गाइस कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। भाई आज अगेन मौजूद हैं। कौन सी लोकेशन लग रही है ये, कहाँ की? तो भाई अगेन बता दूं, मैं मौजूद हूँ आज दोबारा मुबारक मोटर स्पोर्ट्स पे। और आपको पता है जब मुबारक मोटर स्पोर्ट्स पे आते हैं तो कोई ना कोई ऐसी चीज आप लोगों के लिए आई हुई होती है जिस वजह से हम मुबारक मोटर स्पोर्ट्स पे आते हैं। तो भाई आज क्या है आपके लिए, आप देख सकते हो स्टॉक, जबरदस्त स्टॉक आया है। सबसे बड़ी बात आप ये देखो, ये खड़ी हुई है BMW S1000 RR, लेकिन ये BMW S1000 RR आपको ऐसी क्वालिटी में और जो इसमें फीचर्स हैं, जब आप सुनोगे ना आप बोलोगे पूरे पाकिस्तान में। एक मिनट, आप जैसे देखें कि यहाँ पे एक जो है वो डुकाटी का रेप्लिका है, आपको कहीं भी वो पीछे जो रेड वाली खड़ी हुई है वो भी एक क्या फीचर है जो पीछे आपको दिख रही है। मुबारक भाई
रेड वाली वो भी एक डुकाटी का ही रेप्लिका है। क्या आप देख सकते हो, जबरदस्त स्टॉक। हाँ, लग रही है रेप्लिका, बाकी ये बेहतर बताएगा। और बहुत बड़ी आपको मुबारक भाई ने ऑफर दी है, कंपटीशन प्राइस आपको मिलने जा रहे हैं। तो क्या प्राइस है, क्या चीजें हैं, सब कुछ पूछते हैं मुबारक भाई से। बिना टाइम जाया करे वीडियो को करते हैं। मुबारक भाई कौन सी बला लेके आ गए जिसका साउंड हमने पहले ही सुना दिया? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम सब? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सर बला ऐसी है, गारंटी के साथ पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगी। सस्ती हर जगह जो मिल रही है, ना बिल्ड क्वालिटी ना मजा। आपको दिखाते हैं क्या नए नए फंक्शन आ गए हैं इसके अंदर, क्या खूबसूरत ब्लैक ब्यूटी आई है। ये रेप्लिकास नहीं है क्या, ये ओरिजिनल है? कोई चटापटी नहीं। पब्लिक बोलती है मुझे तो रेप्लिकास लग रहे थे ये। फुल ब्लैक ब्यूटी चाहिए या रेड ब्यूटी चाहिए तो ले आए विदाउट स्टिकर्स। ये चेक करो भाई, कोई स्टिकर नहीं सिवाय RR के, बस सिंपल एंड बिल्कुल डिसेंट। मुझे रेप्लिकास लग रहे थे लेकिन है नहीं। मतलब स्टिकर के बगैर इसलिए मंगाई, कुछ लोगों को एतराज था यार इसके ऊपर वो जो रेड ब्लैक कलर आता है वो थाने की तस्वीर बाहर दीवारों पे हुआ हुआ होता है रेड ब्लैक, तो वो हमें नहीं चाहिए। मैं बोला ठीक। लेकिन एक सेकंड, अगर ये रेप्लिकास हैं तो ये इतने सस्ते क्यों मिल रहे हैं? एनसीपी ठीक है इस दफा हम। अच्छा, मेन इसकी बड़ी जबरदस्त खसूसियत आए आपको जरा दिखाएं मुबारक भाई, क्या चीज है? टच। वो तो है, वो तो है जी सर, ये टच वो तो है। 1000 RR BMW एंड डुकाटी वगैरह काफी अच्छे होते हैं। ये एयर प्रेशर इसके अंदर दिया हुआ है, ये देखिए। वाह वाह वाह, जी अच्छा है। पूरा एंड्रॉइड है। ये फ्रंट एयर प्रेशर, ये रियर एयर प्रेशर, फ्यूल टाइमर भी है, मतलब प्रॉपर BMW वाला ही है। लेकिन उसमें शायद टच नहीं होता ओरिजिनल BMW में ना। जो जदीद कारों में ऑप्शन आते हैं वो सारे वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसके अंदर आ गए। ABS की लाइट दी गई है, सब कुछ दिया गया है। यार क्या चीज बना दी मुबारक भाई। और ये भी मैं कहता हूँ टच मीटर सर मंगाने की हिम्मत होनी चाहिए ना, मंगाने की हिम्मत होनी चाहिए। लोग बोलते हैं यार सस्ता वाला दे दो, हम बोलते हैं अच्छा वाला दे दो, अच्छा वाला। महंगे को देख लेंगे, प्रॉफिट में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन अच्छा वाला दे दो, ठीक है। बेहतरीन। और शॉक्स भी इसमें देखें एडजस्टेबल। हाँ, वो तो हैवी बाइक्स में होता है, एडजस्टेबल शॉक्स तो होता है हैवी बाइक्स में। एडजस्टेबल शॉक्स हैं, अपसाइड हाँ, डाउन ये तो नॉर्मल है। एडजस्टेबल है। जस्ट एक लेकिन इसमें बैलेंसर कहाँ है? वो जो हैंडल बैलेंसर होता है ना, जो डेथ वॉबिल होने से बचाता है, अपने वो नहीं है इसमें। आपको सॉफ्ट चाहिए सॉफ्ट कर ले। वो H2R ZX NR इन सारी हैवी बाइक्स में आता है यार बैलेंसर। चलानी है थोड़े से हार्ड कर ले, ठीक हो ग्रिप का बहुत फर्क पड़ता है। अब आ जाते हैं मेन चीज टायरों पे। टायर्स सर सस्ता नहीं, अच्छा 120 70 17 का फ्रंट टायर है, जो कि ओरिजिनल BS 1000 RR में आया है। देखा, मैंने बोला था ओरिजिनल, ये रेप्लिका है। मैंने बोला था, ये फिर क्यों कर रहे हैं 1000 RR? को शुरू में बताना चाहिए था इनको कि ये रेप्लिका है। चलो चीपेस्ट हैवी बाइक है, लेकिन गुड मैन, ठीक है, अच्छी है। ABS डुअल डिस्क ब्रेक्स और डबल डिस्क विद ABS। ये ABS प्लेट लगा हुआ है, इसका वायर है, ठीक है। ऐसा है साइड, मैंने जैसे बोला था अभी। सीसी तो बताया नहीं, 400 सीसी डुअल सिलेंडर वाटर कूल्ड EFI इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। इस पे आप लोग नहीं जाते, जो कि गलती। एज आई सेड, डुअल सिलेंडर 400 सीसी है ये, जैसे साउंड से सुन के बताया था ऐसा है। मैं वही हैरान हो गया था कि यार ये इतनी सस्ती, अगर ये ओरिजिनल है तो ये करती हो। ये चीज कहीं मिल रही है, मैं बता रहा हूँ 1 लाख कम में आप लोग खुश होकर वहां से ले लोगे। फीचर्स पे तो जाओ, स्पेसिफिकेशन तो पूछो अगले से, भाई कार्बोरेटर बाइक है या EFI है, ABS है या नॉन ABS है, इन सब चीजों के पैसे हैं भाई। ठीक है, लाख से 1.5 लाख का कम से कम फर्क बता रहा हूँ, कम से कम 2.5 लाख रुपए का फर्क है। आप चाइना से मंगाओ 2.5 लाख विदाउट ABS और कार्बोरेटर बाइक। अच्छा, ये आप देखो, ये परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है ना। EFI बाइक का मतलब ये है ट्यूनिंग फ्री तो है, हम तो बोल के बेच रहे हैं भाई 6 महीने तक कोई ट्यूनिंग नहीं है, होगी हम बैठे हुए फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे आपको, क्योंकि हमें ट्रस्ट है कि हमने क्या चीज मंगाई है, हमें भरोसा है अपने ऊपर। इसीलिए आफ्टर सेल सर्विस तो हमारे पास भरपूर है विद पार्ट्स। फ्री ऑफ कॉस्ट तो फर्स्ट ट्यूनिंग होती है ना, वो तो मेंटेनेंस में आती है, वो तो फर्स्ट ट्यूनिंग होती है। कि पार्ट्स नहीं होते हमारे पास, आ जाओ वेयर हाउस विजिट कराएंगे, फिर परचेज करना या किसी को मशवरा देना कि पार्ट्स नहीं होता। पार्ट्स है, कंटेनर मंगा। अच्छा, इस चीज में चलो मैं भी बात करता हूँ भाई। बात इतनी सी है कि ये जो लोग कहते हैं ना कि इन चाइनीज बाइक्स के पार्ट नहीं मिलते, एंड मतलब ये चाइनीज बाइक्स ऐसी होती हैं और वगैरह वगैरह, तो मैं उनके लिए सबसे पहले एक ही पॉइंट कहना चाहूंगा कि भाई सारी चाइनीज बाइक्स के कराची में पार्ट्स मिलते हैं और सारी चाइनीज बाइक्स बिकती हैं। ऐसी कोई चाइनीज बाइक नहीं है जो यहाँ पे नहीं बिकती, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल आप आरसी से शुरू कर दो, सुपर पावर आरसी से शुरू करो, फिर आप जाओ लियो पे, सुल्तान पे, सुपर पावर खत्म हो गया, फिर आप बैटलो नहीं, वो सुपर स्टार 200,
उस पे आप चले जाओ, वो भी चाइनीज है लेकिन वो भी अच्छी, अभी एक नई आई है करेरा, आप उस पे चले जाओ, वो भी चाइनीज है लेकिन उसके सबके पार्ट्स मिलेंगे, इन रेप्लिकास के भी पार्ट मिलेंगे। तो ये जो वैल्यू कम करने के लिए जो लोग कहते हैं ना इससे पार्ट्स नहीं होते हैं, ETC ये सारी चीजें ये बेकार है, सब मिल जाता है, लगाने को सब लग जाता है भाई, सब मिल जाता है। तो भाई ऐसी बातें नहीं किया करें जिससे आपको भी वो आगे से सुनने को मिले और दूसरा बंदा जो बेच रहा है या जिसकी बाइक है वो भी हो जाए। भाई मेरे अपने पास रह चुकी है यार, सारे पार्ट्स मिल जाते हैं, ऐसी क्या बात है। गुड एक्सप्लेनेशन हमजा भाई, गुड एक्सप्लेनेशन। आते हैं अगर 4 बाइकों के तो एक कंटेनर मंगाते हैं भरपूर पार्ट्स का, बिल्कुल और अपने कस्टमर को यही बोलते हैं कि कहीं नहीं जाओ पैदागीरों के पास, यहाँ आओ, हमसे ट्यूनिंग सर्विस या जो भी कराना है हमसे कराओ। अब इसके ब्रेक पैड की कॉस्ट क्या होगी आपके ख्याल में? ब्रेक पैड ओरिजिनल के तो चाइना के मंगाओ, ओरिजिनल ब्रेक पैड्स की, ओरिजिनल जापानी बाइक के चाइना के मंगाओ तो 35,000 के ब्रेक पैड है। अच्छा, अगर आप चाइना से मंगाते हो, इसके ब्रेक पैड हमारे पास 1500 के लेटेस्ट मॉडल के, 15,000 के, 1500 1500 भाई 1500 YBR के ब्रेक पैड्स होते हैं भाई 800 रुपए के, पता नहीं कितने के होते हैं। बहुत टाइम हो गया लगवाए हुए जब YBR थी जब ये थे। 1500 रुपए के सर सुजुकी 150 यामा YBR से भी सस्ती मेंटेनेंस कॉस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को कराची में बैठ के। और क्या चाहिए यार, कस्टमर भी खुश, हमें भी कोई मसला नहीं। हाँ सिर्फ कमाम बाइक में रहे, पार्ट्स और सर्विस में हम कमाते नहीं है। सही। अब आ जाए इसके रियर टायर की तरफ, 180/55 का टायर है, फैट टायर। ओरिजिनल में 190 ZX में 200 आता है शायद, पता नहीं 70 है, 180 शायद है। फैट का मतलब है ये इसका साइज छोटा है जिसकी वजह से दिखता है बिल्कुल 190 का दिखता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ना टायरों से पकड़ाई है कि ये रेप्लिका बाइक है, ना किसी और चीज से। लुक्स तो पहले से बिल्कुल ऐसे ही थे, है। स्टिकर भी प्लेन हो गए। अच्छा, बैक ABS है, बैक पे भी। और ABS बैक पे सिंगल डिस्क विद ABS, ठीक हो गया। डुअल चैनल ABS कहलाता है। इसकी बकायदा एक मोटर लगी हुई होती है जो डुअल चैनल को अपना डुअल चैनल इसमें मोटर आती है ABS की। अच्छा यहाँ पे भी हाफ वीडियो, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा कि जो लोग ये कहते हैं ना कि रेप्लिकास बेकार होता है, भाई रेप्लिकास बेकार नहीं होते, आपको संभालने वाला होना चाहिए। ठीक है, रेप्लिका कभी बेकार नहीं होता। रेप्लिका अगर आप बिगनर हो, आपने हैवी बाइक लेनी है तो आप रेप्लिकास से शुरू कर सकते हैं, फिर आप ओरिजिनल हैवी बाइक्स पे आ सकते हैं, बिकॉज आपको कंट्रोलिंग जब ही आएगी। भाई इस तरह तो मेरी ड्रीम बाइक ZX-10 आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी रेप्लिकास ले चुका हूँ भाई, रख चुका हूँ कि मुझे पता है कि वो कितने फास्ट होते हैं। अगर आप 1000 cc एक साथ ही चला लोगे, आप भाई आप 70 चलाते हो या 125 चलाते हो, आप डायरेक्ट 1000 cc पे जाओगे तो क्या होगा, कुछ सोच सकते हो, या तो टांग गई या हाथ गए या मुंह गया। जो दोनों ABS को कंट्रोल कर रही होती है। मींस वहां पे CBS कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम होता है, ये जो ABS होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया, बेहतरीन। फ्यूल टैंक की बात करें तो सबसे बड़ा फ्यूल टैंक आया है S1000 में 17 लीटर का। 17 लीटर? आज तक 13-14 लीटर आया, इससे बड़ा नहीं आया। ये 17 लीटर का फ्यूल टैंक तो देखें आप, नहीं काफी बड़ा है, नो डाउट। चेक करो, 17 लीटर्स का, इस जिसकी वजह से सिटिंग पोस्चर बहुत ही खूबसूरत। जो बात है, हैवी बाइक चलती इसीलिए। अच्छा, नहीं जज कर सकता आम बंदा कि यार ये रेप्लिका जा रही है रोड पे, ओरिजिनल जा रही है। एवरेज की भी कर ले, काफी कस्टमर विजिट करते हैं तो पूछते हैं, उनकी आसानी के लिए बता देता हूँ। इन सिटी इसका 20 से 22 किलोमीटर पर लीटर पक्का एवरेज है। अच्छा, 20 से लॉन्ग पे 24 से 25 किलोमीटर। टॉप स्पीड की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है हमारी आदत नहीं है बड़ी बड़ी फेंक 180 बड़ी बड़ी फेंक दो जी। 200 प्लस टॉप स्पीड है तो एवरेज 35 किलोमीटर लोग बता रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, कुछ वीडियोस मैंने देखी। एवरेज आपको बता दिया। टॉप स्पीड इसकी रवा होने के बाद मैक्सिमम होती है 165-170 जी। ठीक ठीक ठीक। वो भी EFI है। तो अगर ये बाइक आप कार्बोरेटर में लेते हो जो कई जगहों पे 25-50 हजार लाख सस्ता मिल रहा है, तो उसकी टॉप स्पीड 150 एंड है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। वाइब्रेशन वगैरह को इतनी करती होगी वो पे? बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो सब मसले आ जाते हैं। EFI तो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन है, जितना पेट्रोल बिल्कुल चाहिए उतना ही इंजेक्टर्स उसको। ठीक। अच्छा बात कर ले अब इसमें कलर्स की। वो खड़ी हुई रेड ब्यूटी, लेवल रेड ब्यूटी लेवल देखो भाई, बिल्कुल स्टिकर लेवल प्लेन। और ये रेड कलर भी कोई ऐसा हल्का रेड कलर नहीं है, कोई विजिट करके देखेगा तो उसको बहुत मजा आएगा। बहुत खूबसूरत और जी अट्रैक्टिव रेड कलर है। बिल्कुल। क्रश गार्ड ये वो सब कुछ तो लगा हुआ है, रिमोट किट भी लगी हुई है, क्रश गार्ड्स भी लगे हुए हैं, लेके आपको कोई भी शौकिया या जरूरत का कोई काम नहीं कराना। अच्छा अब आ जाते हैं अगली बाइक्स पे। डुकाटी V4S भी आ गया हमारे पास। ठीक है, ये भी 400 cc EFI ABS। विंगलेट्स भी है भाई, विंगलेट्स भी है। अब बात करते हैं आगे चल के। ठीक है। ये पीछे आपके और एक ब्लैक कलर खड़ा हुआ है, ये भी S1000 RR
ये भी आपको दिखा देते हैं भाई जी। तो ये चेक वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। R6 भी ABS EFI के साथ 400 सीसी। ठीक हो गया। अच्छा, प्राइस की बात कर ले, फुल डिस्काउंटेड प्राइस आपको देने जा रहे हैं। हार्ड कैश पे इसका प्राइस हम देने जा रहे हैं, आपको ऑफर करने जा रहे हैं 12,50,000 रुपए। 12,50,000। हालांकि इससे पहले वाला वर्जन 13 साढ़े 13 का 12 लाख भी रहा था, लेकिन अब हमने शुरू कर दिया कंपटीशन रेट 12.5 लाख रुपए। 12.5 में आपको बिल्कुल। EFI वाला, और क्या चाहिए भाई? EFI प्लस ABS टच मीटर, टच डिस्प्ले आ गया आपके पास। वेरी नाइस यार, वेरी आ नाइस। गया, और क्या चाहिए। बेहतरीन, मुबारक भाई। तो 12.5 लाख रुपए में व्यूअर्स को ये बाइक मिलने जा रही है। जी हमजा भाई। अच्छा, इसके अलावा हमारे कोई बाकी जो बाइक्स है उनकी भी अगर प्राइस डिस्कस कर लें। 12.5 सब होलसेल प्राइस 12.5। 12.5 में ले जाओ भाई, 12.5 12.5 लाख में सारी बेहतरीन मतलब बिल्ड क्वालिटी, एक ही, लेकिन भरपूर वेरी नाइस। वो तो हमारे कोई सेटिस्फाइड लोग हैं ही बिल्कुल, आपसे, बिल्कुल। आपकी जो आफ्टर सर्विसेज जी, है बिल्कुल। कि जिसको बेचनी होती है वो आपको एक दिन का टाइम 12.5 लाख रुपए में अगर आपको ये बाइक मिल रही तो नॉट बैड, कोई नहीं है इतने सारे फीचर्स के साथ, नो डाउट। दे, उसको ऑन द स्पॉट आप खरीद लेते जी, हैं, लोगों को बाईबैक पता की है। भी पॉलिसी बिल्कुल है हमारी, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह से और buyback आसरे वाली पॉलिसी नहीं है कि खड़ी कर दो तो बेच देंगे तो पैसे दे देंगे। आया पैसे जो पहले से परसेंटेज हम तय करते हैं, कस्टमर को बताते हैं कि इतने कम में हम आपसे ले लेंगे। ठीक हो पैसे पकड़ने से पहले बताते हैं, डील करने से पहले। सही। कस्टमर मुतमईन होता है हमसे। हमें लोगों ने 3-3 बाइकें बेची हैं लॉस में, उसके बावजूद चौथी पांचवी छठी भी ली है। क्यों? जो बात बिल्कुल, बिल्कुल। कायम रहते हैं, जो कि लोग रहते हैं नहीं रहते वो खुद जानते होंगे लोग। वेरी नाइस यार, रिव्यू तो पूरा हमने देख लिया, वेरी नाइस। बाकी ये है कि भाई गुड एफर्ट, एंड मैं आपको पर्सनली वैसे जानता नहीं, लेकिन आपकी वीडियो मैंने देखी, अच्छी लगी तो सोचा इसका रिव्यू बना दिया जाए। एंड मुझे भी अभी जाना है रिव्यू के लिए, तो आप बने रहिए हमारे साथ। बाकी ये है कि रेप्लिकास कभी बुरे नहीं होते, बाय करें, इनसे करें या किसी से भी करें, लेकिन रेप्लिकास अच्छे होते हैं बिगनर्स के। थैंक यू। से हैं भाई, आज हम दोबारा मौजूद हैं यामाहा ऑफिशियल ऑथराइज्ड मोटर्स के पास, यानी अल रहमान ऑटो, जो के ओवैस भाई की शॉप है यहाँ पे नाजबाद नंबर 3। पहले भी हम यहाँ पे वीडियो बना चुके हैं। तो आज जो यहाँ पे हम बाइक्स के रिव्यू के लिए आए हैं ना, वो ओवैस भाई आपको बताएंगे कि भाई कौन सी बाइक है, ठीक है, कैसी है, क्या है, सारी डिटेल ओवैस भाई बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये रहे जी, बताना शुरू करें। सर आज हम आपको इनोजुमा 250 सुजुकी, आपके हिसाब से किस तरह की बाइक है वो, अगर आपका वर्ड की जानी माशाल्लाह बेहतरीन बाइक है। मतलब बाकी सुना है मैंने ऑफ रोड पे भी जाती है बाइक, तो काम आती है ऑफ रोडिंग। ऑफ रोडिंग भी अच्छी है सुजुकी इनोजुमा की, इन रोड भी अच्छी है, ऑफ रोड भी अच्छी है। बाकी ये है कि भाई इनोजुमा के बारे में पहले मैंने सुना है, लेकिन कभी मैंने देखी नहीं थी। अभी मैंने देखी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बाइक है। प्लस सुजुकी की है, वेल नोन कंपनी है, काफी अच्छी बाइक है ना। अच्छा, एक नई बाइक मार्केट में आई है, आपने सुना होगा, करेरा 250 या सरेरा है, मुझे नहीं पता, करेरा है ना वो। उसके बारे में क्या ख्याल है? बड़ा रोस्ट हो रही है मार्केट में। सर अगर प्राइस रेंज के हिसाब से देखा जाए तो प्राइस रेंज के हिसाब से बिल्कुल बेहतरीन बाइक है। इस प्राइस रेंज में इस कैटेगरी की बाइक हमें नहीं मिलती है करेरा के अलावा। इसके ऑफिशियल प्राइस 550 है, बट यहाँ पे ऑन वगैरह और दूसरे चक्कर अगर हम देखें तो उसके बाद ही हमें पड़ रही होती है 6 to 625। अच्छा जी, तो मतलब लोग इसकी इतनी बुराई क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब? आपको ज्यादा समझ में आ रहा है? बुराई किस सेंस में कह रहे बुराई हैं? सेंस कह रहे हैं जैसे टायर्स वगैरह होगा, मतलब कि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। सर जिस प्राइस कैटेगरी के अंदर इन्होंने निकाली है ये बाइक, उस लिहाज से अगर इसको देखें तो काफी सारी चीजें वो पुरानी वर्जन, मतलब जो पहले मॉडल्स आते थे हमारे पास, उस कैटेगरी के अंदर निकलेंगे। जैसे स्पेशली इसके जंप हो गए, आप इसके फ्रंट शॉक देखें तो वो इतने ज्यादा मतलब अच्छे नहीं है। उसकी जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी, वो पुराने मॉडल्स के हिसाब से ही बनाई गई है। अच्छा, जी, तो मतलब ये किस कंपनी की है? ये सुपर एशिया कंपनी सुपर की है। एशिया? जी, वो तो नहीं, इसने एक टाइम पे हीरो भी बनाई थी। ये ऑलमोस्ट चाइना कह सकते हैं आप इसको, चाइना ऑलमोस्ट है, चाइना से ही बन के, मतलब इसकी असेंबलिंग वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह टोटल जो है वो चाइना की है। चाइना इम्पोर्ट बाइक है ये, इम्पोर्ट हो रही है चाइना से। और यहाँ सिंगल सिलेंडर ठीक हो गया वैसे भाई। है ना, एक सीन हो गया बैठे बैठे। हुआ ये कि माइक जो है ना, मैं अपना ओरिजिनली लाया था, लेकिन उसका जो वो ब्लूटूथ होता है ना फोन में जो कनेक्ट होता है, वो मैं दूसरा लेकर आ गया। फिर उसके बाद जाके मैं पूरी पेट्रोल जलाया है 125 का, दोबारा गया हूँ घर पे, लेकर आया हूँ उसको, वापस आए तो पता चला है भाई ये जो भाई है इनका मूड सही नहीं है, तो इनका मूड अब बेहतर करना पड़ेगा।
सही है। और ये कह रहे हैं कि थोड़ी देर बाद जो है रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं तो इनका मूड देखें किस तरह ठीक होता है। फिलहाल जो है ना आपको पूरी शॉप का विजिट करवाते हैं, शुरू से लेकर एंड तक बाइक्स आई हैं, वो भी आपको सारी दिखाते हैं क्या काम हो रहा है आपको ना। चले वो भी आपको दिखाते हैं। सही है। फिलहाल तो आप ये देखो कि इंजन जो है ना ये खुला पड़ा हुआ है, इसके ऊपर काम वाम अभी होगा, ठीक है यहाँ पे। और आपके सामने भाई हर चीज, ये भी काम वाम चल रहा है यहाँ पे। शायद ब्रेक शूज का काम चल रहा है, ब्रेक शूज का काम चल रहा है यहाँ पे। और सारा आप सीन देख सकते हो भाई पूरी शॉप का। काफी काबिल मैकेनिक्स है यहाँ पे, हर चीज बड़ी बहुत अच्छे है। सही है। यहाँ पे देख सकते हो ये वाई बी जेड आई गेस, वाई जेड वगैरह है ना। जेड है कौन सी? हाँ हाँ वही कह रहा हूँ ना, वाई बी जेड है। सही है। सामने वाई बी आ रहा है, सामने आपको जिसका रिव्यू करवाना था इनाजिमा वो खड़ी हुई है। ये हमारी अपनी 125 खड़ी हुई है, ठीक है। तो फिलहाल इसका रिव्यू वगैरह भी आपको दिखाते हैं। और अभी आप ये देखो आपको पूरी शॉप का दिखाते हैं यहाँ से एक शॉट। अच्छा भाई, तो बात इतनी सी है कि मैं 125 में ऐसी बहुत सी चीजें जो मुझे खुद भी नहीं पता थी, ठीक है। तो मुझे अभी ऐसे चला चला के पता चली है ना, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो चीजें क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हेड, जो इंजन होता है ना, इसका हेड मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, इसकी बॉडी के बारे में बताऊंगा, इसके टायर्स और इसके स्प्रॉकेट्स वगैरह के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो हमें जाननी है 125 चलाने और खरीदने से पहले, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका इंजन। इसका जो इंजन होता है ना, उसके अंदर सब बाइकों में टाइमिंग चेंज होती है, लेकिन इसके इंजन में टाइमिंग चेंज नहीं होती, ठीक है। ये बड़ी हैरानकुन बात है, जो 125 लेते हैं उनको पता होनी चाहिए बात। अक्सर 90% ऑफ आवाम को इंग्लिश वो बात नहीं पता होती, सही है, कि भाई ये जो है ना टाइमिंग चेंज इसमें नहीं होती। इसमें होती है दो पुश रॉड्स। पुश रॉड्स की मदद से ये बाइक रन करती है। सेम टाइमिंग चेन वाले ही काम करती है, लेकिन इसके अंदर टाइमिंग चेन नहीं होती, इसके अंदर पुश रॉड्स होती है। इस तरीके से ना आपको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे आप ये देख सकते हैं, इसका जो स्प्रॉकेट है ना 125 में जो स्प्रॉकेट होता है वो शायद 38-15 का होता है, यानी 38 पीछे का 15 आगे का। जिससे क्या होता है कि जो टायर का एक जो राउंड होता है ना, इस तरह टायर का जो एक राउंड होता है वो जल्दी कंप्लीट होता है, ठीक है। जबकि आपने देखा जब ये तेज भी होती है, जब भी आपने देखा होगा कि वाईबीआर जो होती है वो भी 125 की कैटेगरी में आती है, लेकिन थोड़ी नहीं काफी स्लो होती है इससे, सीजी से, ठीक है। तो वो ये रीजन यही है कि जो टायर है ये तो होता सेम साइज का ही है, लेकिन इसका जो स्प्रॉकेट है इसमें फर्क आता है। प्लस मैं आपको और स्पीड जो है ना इसके पॉइंट बताता हूँ कि इसमें और क्या पॉइंट्स है। एक और चीज बताता हूँ, आप ये देख सकते हैं इस साइड या दूसरी साइड पे जो है ना अपोजिट साइड पे होता है इसी क्लच साइड, क्लच हाउसिंग जैसे कहते हैं। वो ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि 125 का जो पिकअप होता है ना वो वाईबीआर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसका रीजन यही है कि ये जो जगह है ना जिसे हम क्लच साइड कहते हैं, यहाँ पे होती है 5 प्लेट्स की जगह, जबकि ये 4 गियर ट्रांसमिशन होती है तो इसमें ना 4 प्लेट्स होती हैं, क्लच प्लेट्स, जिसकी वजह से 125 को ज्यादा पावर मिलती है, ज्यादा पिकअप इसका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये उछलती है, आपने देखा होगा पहले ही गियर में जब इसको पिकअप लेते हैं तो ये उछलती है। अब इसको उछलने का मतलब है कि इसकी जो जगह है ना क्लच वगैरह की, उसको ज्यादा पावर मिल पा रही है कि अपना पिकअप शूट दे। जब भी तो कहते हैं कि जब 125 चलती है ना तो ये शूट में कोई इससे बाइक नहीं जीत सकती है। यही रीजन है कि इसके अंदर ज्यादा स्पेस और ज्यादा पावर मिलती है क्लच साइड को। अगर हम यही सीन करें, ऑल्टर कर देते हैं वो उसको वाईबीआर को, तो सेम सीन इसके साथ भी हो जाएगा, तेज हो जाएगी ज्यादा, फिर वो 150 को भी टक्कर दे सकती है। मैं आपको पता है कि इस बाइक में ना बैलेंसर वगैरह कुछ नहीं आता है, ठीक है। इस बाइक में बहुत बेसिक सी बाइक है, लेकिन क्योंकि स्ट्रांग होती है इसलिए लड़कों का शौक ऐसी बाइक में होता है, ठीक है। और बाकी जो होते हैं ना जिनको कंफर्ट स्टेबिलिटी वगैरह चाहिए होती है वो वाईबीआर और बाकी सीबी वगैरह की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि ये वेट भी बहुत हल्की होती है। वेट हल्की होने की वजह से कि ना कटिंग इसकी ज्यादा वो हो जाती है कि भाई आसानी से जो ना रोड पे इधर उधर हो सकती है, जबकि दूसरी बाइक से वो नहीं हो पाती है। अच्छा, ये जो सारी चीजें टेक्निकल मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये मैंने जो हमारे वो है भाईजान ओवैस भाई, उनके नॉलेज में जो है ना उन्होंने मुझे नॉलेज दी थी इस चीज की, तो मैंने आगे ट्रांसफर किया कि भाई ये चीजें होती हैं इसके अंदर। सही, कार्बोरेटर सबको पता है शायद, इसके अंदर PZ26 के अंदर इसके अंदर कार्बोरेटर मिलता है, सही है, और जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है हर चीज को। और ये है कि 125 का साउंड मशहूर अपने साउंड पे है, नो डाउट उसका साउंड बहुत ज्यादा अच्छा होता है 125 का, तो ये साउंड के ऊपर बहुत ज्यादा मशहूर है, ठीक है। प्लस चाहे चाइनीज हो चाहे ओरिजिनल होंडा की 125 हो, 125 इज 125, मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से मानता हूँ,
ठीक है, इस बात को मानने का मतलब है कि भाई आप 125 जो लवर्स है ना, वो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मैं वैसे पर्सनली 125 को इतना पसंद नहीं करता, उसका रीजन यही है कि मैंने बड़ी बाइक चलाई हुई है, लेकिन जो लवर्स है 125 को ज्यादा बेहतर इस चीज को समझ सकते हैं। चलो थी स्प्रॉकेट का मतलब है कि 125 में जैसे मैंने आपको बताया 38-15 का वो आता है, 38 पीछे का 15 आ जाएगा, सही है। जबकि जो YBR होती है उसका स्प्रॉकेट होता है बड़ा, आई गेस 42-18 का, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो राउंड होता है ना, यानी एक राउंड में टायर कितना घूम रहा है, छोटा स्प्रॉकेट होने की वजह से 125 का टायर जल्दी घूमता है, और YBR का टायर बड़ा स्प्रॉकेट होने की वजह से देर से घूमता है, जिसकी वजह से एक राउंड जो कंप्लीट होता है ना स्पीड आने पे, वो देर से आती है YBR में। और यानी YBZ हो गई, कोई भी बाइक हो, नॉट ओनली YBR, कोई सी भी हो गई उसमें, ठीक है। और जो CG होती है या US होती है, जैसे यूनाइटेड है, इसमें जल्दी आना शुरू होता है, जल्दी तेज होती है, और इसी वजह से इसका जो ये स्पीडोमीटर है ये 0, 20, 40, 60, 80 से होता होता 100 भी क्रॉस कर जाता है, यही रीजन होता है, ठीक है। प्लस मैं आपको इसमें एक चीज दिखाता हूँ कि आप ये देख रहे हैं हैंडलिंग, इसकी हैंडलिंग कितनी इजी है। इसका रीजन ही यही है कि इसमें जो है ना इतना वेट नहीं होता, ये फौरन इधर उधर हो जाती है। इधर उधर होने का मतलब है कि भाई इसमें जो है ना काफी चीजें ऐसी हैं जो आपको बेसिक एक बाइक में मिल जाती है, लेकिन जो बड़ी बाइक से जो लाखों की आती है उसमें चीजें नहीं मिलती है, ठीक है। लोग कहते हैं कि आप इतनी लाखों की बाइक खरीदे और आपको स्पीड मिल जाए ना कुछ मिल जाए, तो भाई उनके लिए एक बहुत सिंपल सा आंसर है कि जो लाखों की बाइक्स होती है ना उसमें आपको स्टेबिलिटी, कंफर्ट, रोड ग्रिप, ठीक है, और आपको फ्यूल एवरेज हर चीज मिलती है, सिर्फ स्पीड ना मिलना कुछ नहीं होता है। और इन बाइक्स में जो ये बाइक्स हैं इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड मिलती है, इन बाकी एवरेज भी मिल जाता है, लेकिन इससे ज्यादा कोई चीज नहीं मिलती है। छोटे भाई से पूछते हैं कि वो एक्सपीरियंस कर चुका है सारी बाइक्स को और 125 को भी कर चुका है, तो उससे पूछते हैं कि उसका क्या एक्सपीरियंस है। सिर्फ मैं नहीं, एक बाइक का काम करने वाला नहीं, ठीक है, यानी एक बाइक की नॉलेज रखने वाला नहीं, एक जो बंदा नॉलेज नहीं रखता मुझसे ही पूछता है कि उसका क्या कहना है बाइक के बारे में। देखिए, मेरे बड़े भाई ने आज तक जितनी भी बाइकें ली हैं, GS 150, आपके सामने 2-3 जिसने GS 150 ली है, लियो लिए 200cc, YBR ली है, बहुत सी बाइकें ली है। एक और 150 ली थी जो रेड कलर की थी, आपको पता होगा, पिछले ब्लॉग में आप जाए आपने देखा होगा कैसी होंगी। मगर मैं सबसे पहले बताऊंगा कि CG 125 पे आते जो अभी हमारे पास करंट है, जो हमारे पास अभी मौजूद है, ये सबसे पहली बात ये लाइट वेट होती है कि ये भागती तेज है, कंफर्ट तो है इसके अंदर और भागती तेज है। जाके बाकी देखें जो उनको पता होता है ना, नॉलेज है इन बारे में, उनको पता होगा बाकी क्या इसकी कंफर्टेबल है या नहीं। जहां तक मुझे लगता है कि 125 बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि जिनको इन बातों में बहुत ज्यादा नॉलेज है, जैसे अजलान भाई हो गए, और भी बहुत लोग होंगे जैसे इनके जो उस्ताद हैं अवैस भाई, और ये इनको बहुत सी मतलब बाइक के बारे में बहुत नॉलेज है इन लोगों को। तो इन लोगों के हिसाब से जैसी भी हो, अगर मेरे हिसाब से रेस में ही बहुत हाल है, मतलब पिकअप इसका 125 की कैटेगरी, जैसे YBR हो गई, YBZ हो गई, YBR G हो गई, इन कैटेगरी में 125 की जो कैटेगरी है उनमें ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिकअप। और अगर बात की जाए 2013 वाली GS 150 जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, उसकी बात की जाए तो वो भी तो इससे ज्यादा कंफर्टेबल है, मैं ये बोलूंगा, क्योंकि वो 150 की कैटेगरी की है और ये 125 की है, क्योंकि इसका और GS 150 2013 के मॉडल का कोई कंपैरिजन नहीं होगा, बिल्कुल अलग। वो 150 है, ये 125 है। और पिकअप की बात कही जाए, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छी है, मगर ज्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग इसका, क्योंकि बहुत निकलती है आगे। मैं 70 में बैठा हूँ, हर चीज 70 से लेकर मैं 200 तक मैं सबसे ज्यादा में बैठा हूँ, सही, जितने बार बड़ा भाई की आई है बाइकें। और सबसे ज्यादा देखें, मुझे भी ना, मैं बड़ा भाई जैसा हूँ, हैवी बाइक्स का शौकीन, BMW 1000 RR सबका मैं शौकीन हूँ। ज्यादा से ज्यादा मुझे मजा आया है वो है सुपर पावर 200cc लियो की। उसके अंदर मतलब कंफर्ट तो था, मतलब वो उसकी सीट होती ना, वो स्लिपरी थी, मतलब मैं बैठता था ना, बड़ा भाई भगाता था। या अहमद को जानते हैं कि बड़ा भाई का जो दूसरा कैमरामैन है, उनके साथ मैं बैठता था या फिर बड़ा भाई के साथ बैठता था, बड़ा भाई भगाता था और मैं सीधा नीचे आ जाता उनके पास, मतलब उनसे चिपक जाता था। मगर उसके साउंड बहुत परफेक्ट, और उसके कंफर्ट तो उसके अंदर तो सॉफ्ट कंफर्ट था, मगर उसकी सीट ना स्लिपरी थी, मतलब चलाए थे ना, बड़ा भाई के ऊपर ऐसा आया था। नजरिए तो देखो बहुत सारा होता है, मगर बड़ा भाई के पास जो बाइक गुजरी है ना, मैं बहुत सारी बाइक गुजरी है, मगर मैं उनमें से सिर्फ 2 से 3 का नाम लूंगा जो मुझे अच्छी लगी, क्योंकि अगर मैं उनके कंपैरिजन करूँ ना, मैं खुद परेशान हो जाऊंगा मैं किसका साथ दूं।
तो मैं बता दूं, सबसे ज्यादा मैं आवाज के मुकाबले में 200 बहुत ज्यादा है, और कंफर्ट भी है और भगाने में भी अच्छी है। और इसका रोड ग्रिप टायर की वो भी बहुत अच्छी थी। जो 2013 की बात करी जाए वो भी बहुत कंफर्ट थी, उसका पिकअप भी अच्छा था। जो बेस्ट बाइक रही है ना वो थी 200 सीसी सुपर पावर थी, जो मेरी बेस्ट बाइक रही है, क्योंकि उसके अंदर उसके फीचर्स भी ना बहुत अच्छे थे। उसका पेट्रोल एवरेज आप खुद देखें, अगर दूसरे बाइक जो 200 सीसी उनके पास उनकी तरफ जाए तो वो पेट्रोल धनाधन पीती है, बहुत धनाधन पीती है। बड़ा भाई बहुत चलाई है उसने, एक दिन में पता नहीं कितनी कितनी दफा चलाता है बाइक, मगर उसने पेट्रोल इतना नहीं पिया जितनी 200 सीसी को लगाए दूसरे बाइकों के हिसाब से, उससे नहीं पिया इतना। पेट्रोल एवरेज भी बहुत अच्छा है, रोड ग्रिप भी अच्छी है, साउंड भी तो बहुत अच्छा है और कंफर्ट भी अच्छा है। ये देखिए, इस बाइक में मैं अपने भाई के कहने पर मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुश्किल है, मगर हिम्मत करने वाले के प्रयास कर। हुई दिस इज द एंड। जीत से हारने, हार से जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। चले भाई, ये था हमारा ओवरऑल रिव्यू बाइक का। सही है, हर चीज आपको, हर चीज मैंने टेस्ट कराई। 125 का मैंने आपको बताया क्या फिजिक्स है, क्या सब चीज है। ठीक है, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं एंड तक तो हमारी वीडियो कर दें सब्सक्राइब। ठीक है, बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आगे हैवी बाइक बहुत मजे मजे की आने वाली है, ये मैं बता रहा हूँ, बहुत मजे मजे की हैवी बाइक्स आने वाली है। सब्सक्राइब कर दो, किसी भी हाल में कर दो भाई। क्या मिलता है, फ्री का बटन है, दबा दो यार, दबा दे। चलो ज्यादा खैर, दूसरा ये है कि बस सब्सक्राइब करें, बाइक के रिव्यूज आते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।